सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्राणायाम का विषय चल रहा है और प्राणायाम से पाप का नाश होता है, इसके विषय में चर्चा चल रही थी। यह प्रश्न आया कि ये क्या सत्य है कि प्राणायाम करने से जो हमारे पहले के किए हुए कर्म हैं, जो पाप कर्म हुए हैं, वे सब नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर इतनी बात हमको समझनी चाहिए कि प्राणायाम करने से जो भी हमारे अंदर जन्म जन्मांतरों की जो वासनाएं होती हैं, जन्म जन्मांतरों से जो दुर्गुण दुर्व्यसन होते हैं, वो प्राणायाम करने से क्षीण हो जाते हैं, उन वासनाओं का शमन हो जाता है। वैसी कभी स्मृति, वैसा कभी प्रभाव, वैसा कभी हमारे स्वभाव में वो चीज आती नहीं है। इसलिए यह बात कही जाती है कि प्राणायाम करने से पाप का नाश होता है। ये भी एक पाप है कि हमारे अंदर जो हमने कर्म किए हैं पहले, उसका बार बार हम विचार करते हैं, बार बार हम वही सोचते रहते हैं, जिससे हमारा यह अस्तित्व पापी हो जाता है। मन से भी, वाणी से भी और व्यवहार से भी हम कभी भी कोई किसी का अहित ना सोचें, कभी किसी का अहित ना करें, कभी किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष छल कपट की भावना ना रखें। यह भी एक पाप है। यदि किसी के वस्तु को हमने अनधिकृत रूप से ग्रहण करने का मन बना लिया, हम उसको चाहते हैं कि ये मुझको मिल जाए, या किसी रूप को देख करके, किसी रस का स्वादन करके उसकी वासना में फंसे, तो ये भी एक पाप है। मातृवत परदारेषु पर द्रव्येषु लोष्टवत आत्मत सर्वभूतेषु यह पश्यति सह पंडितः। ये जो वेद शास्त्र उपनिषद दर्शन आदि का जो संदेश है, ये हमारे पापों को नष्ट करने पर विशेष बल देते हैं कि हमारे मानसिक पाप नष्ट हो, हमारे वाचिक पाप नष्ट हो, हमारे शारीरिक पाप नष्ट हो। इसलिए इस संदर्भ में प्राणायाम पाप का नाश करता है। पाप, उसमें कोई संशय नहीं है कि जन्म जन्मांतरों की जो वासनाएं हैं, जन्म जन्मांतरों का जो ऐसा कलमश, ऐसा अंधकार, ऐसा अज्ञान जो हमको ढक करके रखता है, हमको प्रकाशित नहीं होने देता है, हमारे अंदर प्रकाश का जो है नामो निशान मिटाना चाहता है, ऐसा दुर्गुण दुर्व्यसन सदा के लिए दूर हो जाता है और जन्म जन्मांतरों तक हम पवित्र शुद्ध बुद्ध हो जाते हैं। इसलिए प्राणायाम का अभ्यास परम आवश्यक है। प्राणायाम से हमारे अंदर का जो भाव है वो बहुत ही निर्मल हो जाता है। हम श्रद्धा से, भक्ति से और विश्वास से, साहस से, सौहार्द से परिपूर्ण हो जाते हैं। इस संदर्भ में हम कभी भी नीचे नहीं गिरते हैं। जो आहार लेना है, जो हमारे लिए कल्याणकारी है, जो सात्विक है, पवित्र है, उसी को हम लेंगे। जो प्राणायाम करता है व्यक्ति, वो कभी भी ऐसे पदार्थों को नहीं ग्रहण करता है जिससे उसका जो है शील या उसका जो है स्वभाव या उसका व्यवहार पतित हो जाए। ऐसा कोई भी कार्य नहीं करता। ऐसे मादक द्रव्यों को लेने में वो डरता है, भय उसको लगता है कि नहीं नहीं, ये मुझको नहीं लेना है। सैकड़ों हजारों लोगों ने प्राणायाम कर करके अपने मांस और जो भी अन्य ऐसी चीजें जो नहीं खाने योग्य हैं उनको छोड़ दिया, हिंसा उनकी छूट गई। और जैसे नशीले पदार्थों को लेने के वो आदी थे, वो नशीले पदार्थ छोड़ दिए, उनकी इच्छा ही नहीं होती है। तो ये क्या है? ये पाप का क्षय ही तो है। और एक व्यक्ति ये है कि नहीं, मुझको इसको लेना है, इसको ग्रहण करना है,
छल से, बल से, किसी भी प्रकार से इन किन प्रकारेण अपने स्वार्थ को साधने का जो कार्य करते हैं वे पाप को ढोते हैं। इसलिए मन में ऐसे विचार ही नहीं आए, क्योंकि मन में यदि विचार आते हैं तो व्यक्ति को पतित होने से कोई बचा नहीं सकता है। जो प्राणायाम का अभ्यास करता है, जो योग का अभ्यास करता है, वो सदा ऐसे विचारों से उत्प्रोत रहता है। हाँ, माना कि कहीं किसी संदर्भ में यदि विचार आ गया तो तुरंत उसका शमन होता है, उसका तुरंत नाश होता है। उसकी विवेक की जो प्रकाशमान जो दीप्ति है, जो उसका अंदर का उजाला है, वो अंधकार में कभी उसको प्रवेश नहीं कराता है। गीता में बहुत सुंदर कहा कि ध्यायतो विषयान पुरुषा संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो भी जायते, क्रोधात् भवति सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये क्या है? ये हमारे अंदर जब कामना आएगी, हमारे अंदर की जो वासना जन्म जन्मांतरों से पड़ी हुई है, वो कहीं ना कहीं आलंबन को पा करके अपना रास्ता निकालती है। तो ये व्यक्ति जो प्राणायाम नहीं करता है, वो तो उसके आलंबन में आकर के वो करना चाहेगा, और जो व्यक्ति योगी होगा, प्राणायाम करेगा, वो ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर भी, आलंबन को भी प्राप्त करने पर वो कभी भी उसके प्रति झुकता नहीं है। वो सदा सतर्क रहता है, सावधान रहता है। इसलिए प्राणायाम को कहा कि यह जो है पाप का नाश करने वाला है। और एक बात और कही, प्राणायाम त्रयम कृत्वा प्राणायाम स्त्रिभिर्निशि अहोरात्र कृतात् पापात् मुच्यते नात्र संशयः। पुराण में भी ये बात कही कि यदि कोई प्राणायाम का अभ्यास करता है, अब ये तो चिकित्सा की दृष्टि से है, एक योगियों की दृष्टि से है कि प्रातः सायं 3 प्राणायाम, अर्थात जो हमारे अभी आगे उसकी विधि पढ़ेंगे, अनेक प्रकार से प्राणायाम का ऋषियों ने उपदेश किया है। और जो बाह्य प्राणायाम है उसको यदि 3 बार करते हैं, यदि समय का हमको और हमारे अंदर सामर्थ्य है, समय की सुलभता है, तो हमको और इसका अभ्यास करना चाहिए। परंतु फिर भी यदि कोई 3 बार ऐसा भी करता है तो कम से कम इस बहाने उसको आहार भी कम लेना पड़ेगा, क्योंकि खाली पेट ही करना है। उसकी विधि को हम बाद में बताएंगे। तो कहने का आशय ये है कि वो दिन और रात दोनों में जो उसके द्वारा पाप होते हैं उनका नाश हो जाता है, अर्थात वे उसके ऊपर हावी नहीं होते हैं, उनका ऐसा प्रभाव उसके ऊपर नहीं होता है। इसलिए प्राणायाम बहुत आवश्यक है। महर्षि वशिष्ठ भी उपदेश करते हैं कि प्राणायामं धारयत्रीन् यथा विधि सुयंत्रितः अहोरात्र कृतं पापम तत्क्षणादेव नश्यति। अथवा प्राणायामैर् दहेत दोषान् प्राणायामः परम तपः। ये प्राणायाम परम तप है। प्रतिदिन संयमित होकर के यथा विधि, जैसी विधि है यथा विधि प्राणायाम का अभ्यास करे। कम से कम 3 प्राणायाम तो अवश्य ही करने चाहिए, और इससे व्यक्ति रात दिन में होने वाले दोषों से मुक्त हो जाता है, उसको कोई भी क्लेश सताता नहीं है। महर्षि बृहस्पति भी लिखते हैं कि प्राणायाम दहेत दोषान मनोवाग देह संभवान, कि प्राणायाम से मन, वाणी और शरीर के दोष नष्ट हो जाते हैं। बौधायन एक विशेष ग्रंथ है, उसमें भी लिखा कि एतदाद्यम तपः प्रोक्तम एतद धर्मस्य लक्षणम सर्व दोषोपघातार्थम एतदेव विशिष्यते। कि बहुत जो मनुष्य यह प्राणायाम का जो इसको तप कहा गया है, कि यह प्राणायाम मुख्य तप कहा है,
और यह धर्म का लक्षण है। सभी दोषों का नाश करने के लिए यह विशिष्ट उपाय माना जाता है। विशिष्ट उपाय है, यदि अपने आप को हम दोषों से मुक्त करना चाहते हैं, दोषों से बचना चाहते हैं, तो हमको प्राणायाम जरूर करना है। और व्यक्तिगत जीवन में भी हम इसको करके देख सकते हैं। यहाँ तो ब्रह्मचारी और सन्यासी इस दिव्य वातावरण में रहते हैं, स्वर्ग जैसे वातावरण में रहते हैं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री का जो आशीर्वाद और उनका सानिध्य मिलता है, गुरु जी का जो सानिध्य मिलता है, उसी से बहुत सारी चीजें जो है नहीं आती हैं हमारे संस्कार में। परंतु प्राणायाम यदि हम नहीं करेंगे तो आप स्वयं देखते हैं कि हमारे विचार में, हमारे संस्कार में दोष अपने आप उत्पन्न होने लगते हैं। और यदि प्राणायाम का अभ्यास करते हैं प्रभात में और सायंकाल, तो वह निश्चित रूप से व्यक्ति निर्मल होता है, उसको कोई दोष सता नहीं सकता है। देश विशेष में जाए, व्यक्ति विशेष से चर्चा करे, व्यवहार करे, तो भी कभी भी उसको दोष सताता नहीं है। इसलिए बहुत उत्तम है प्राणायाम, जो ऋषियों ने हमको संदेश दिया है, इसको हम निरंतर अपने जीवन में धारण करें। और अत्रि वशिष्ठ मुनि भी जो है उपदेश करते हैं हमारे लिए कि आवर्तयेत सदा युक्तः प्राणायामान पुनः पुनः आकेशानाग्रखाच्च तपस्तप्यत उत्तमम, कि आवर्तयेत सदा युक्तः, मनुष्य सदा एकाग्रचित होकर के पुनः पुनः प्राणायामों की आवृत्ति करे। जो ऐसा करता है वह नख शिख तक परम तप करता है। उन्नत बात कही है। आवर्तयेत सदा युक्तः प्राणायामान पुनः पुनः, आवर्तयेत सदा युक्तः प्राणायामान पुनः पुनः आकेशाग्रान्नखाग्राच्च तपस्तप्यत उत्तमम, आकेश अग्रात नखाग्राच्च तपस्तप्यत उत्तमम। तो ये बात कही कि जो व्यक्ति बार बार विधि पूर्वक इस प्राणायाम का अभ्यास करता है, पहले विधि को जाने और विधि को जानने के बाद इसका निरंतरता से अभ्यास करे, इसमें लापरवाही ना करे, इसमें प्रमाद ना करे, आलस्य ना करे, तो एकाग्रचित होकर के युक्त होकर के पुनः पुनः प्राणायामों की आवृत्ति करे। जो ऐसी आवृत्ति करता है, इस प्राणायाम के तप को तपता है, तो ऐसा करता हुआ वह व्यक्ति नख से जो है शिख तक परम तप को प्राप्त करता हुआ अपने पापों को नष्ट कर देता है, अपने दोषों को नष्ट कर देता है। इसलिए हमको प्राणायाम के तप से, ओंकार के जप से इस जीवन को दिव्यता से युक्त करने का प्रयास करना चाहिए। आलस्य प्रमाद में अपने जीवन को कभी भी नष्ट नहीं करना चाहिए। जितना भी आपको समय मिले उसका उद्यम करते हुए, उस प्राण विद्या में पुरुषार्थ करते हुए जीवन को उन्नति की ओर, उत्कर्ष की ओर, विकास की ओर हमको अपने संस्कारों के परिष्कार के लिए इस कार्य को जरूर करना चाहिए। और एक विशेष बात और कही, यथा ही शैल धातु नाम धम्यते रजः इंद्रियाणाम तथा दोषान प्राणायामैश्च निर्दहेत। जैसे यथा ही शैल धातु नाम, जैसे धौंकी जाती हुई पर्वत की धातुओं का मल नष्ट हो जाता है, पर्वतों से धातुएं निकलती हैं, कच्चा माल निकलता है, और उनको फिर जो है अग्नि में डालते हैं, और अग्नि में डालने से फिर क्या होता है, वे जो है निर्मल हो जाती हैं,
उनके दोष नष्ट हो जाते हैं। इसलिए उसी प्रकार से जैसे मनुष्य अपने दोषों को यदि नष्ट करना चाहता है तो प्राणायाम की भट्टी में तपना पड़ेगा। प्राणायाम के द्वारा इंद्रियों के दोषों को वो जलावे। इंद्रियों के दोषों को नष्ट करने का यही उपाय है और कोई दूसरा उपाय नहीं है। बृहस्पति वाचस्पत्य में भी विशेष यह बात आई। उन्होंने लिखा यहाँ पर, धम्यमानम यथा हेता धातु नाम धम्यते मलम तथेन्द्रिया कृतो दोषः प्राणायामेन दह्यते, कि प्राणायाम के कारण हमारे अंदर के जो दोष हैं, यदि हम अपने जीवन में इसको, जैसे धातुओं को गलाने के लिए विशेष टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, नहीं तो गलती नहीं जल्दी से वो, तो उस जो है धोकी जाती हुई धातुओं का जैसे मल नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से इंद्रियों का दोष भी प्राणायाम से जल जाता है, नष्ट हो जाता है। और अत्रि वशिष्ठौ, अत्रि और वशिष्ठ ऋषि भी इसमें लिखते हैं, निरोधा जायते वायुर अग्नि प्रजायते अग्निरापो व्यजायंत तैरंतः शुद्ध्यंतिर्भिः। प्राणायाम की विधि से प्राणों को रोकने पर शरीर में वायु का संग्रह होता है और इससे अग्नि अर्थात शरीर में गर्मी पैदा होती है। जब हम प्राणायाम करते हैं तो श्वासों को लेना और छोड़ना, अंदर रोकेंगे बाहर करेंगे, तो यहाँ पर रेचक और कुंभक पूरक आदि जो भी यह विधि है प्राणायाम की, इसमें क्या होता है कि अंदर गर्मी पैदा होती है तथा इसके बाद जल अर्थात पसीना आता है। अभी आपको कहा जाए कि जो है त्रिबंध के साथ बाह्य प्राणायाम करिए और रोक करके रखिए, तो अपने आप पसीना आने लगता है। ये जो गर्मी है इससे फिर हमारा जो इंद्रियों का मल है वो नष्ट हो जाता है, इंद्रियों का जो दोष है वो नष्ट हो जाता है। इसलिए विशेष रूप से इसकी बात कही, 3 कम से कम प्राणायाम जरूर करने चाहिए। वायु, अग्नि और जल के द्वारा आंतरिक शुद्धि हो जाती है, शरीर और मन निर्मल हो जाता है, तन मन का दोष नष्ट हो जाता है, वो शुचिता को प्राप्त होता है। इसलिए विशेष बात यहाँ पर मनुस्मृति में भी कही, पिछले भी एक कक्षाओं में हमने इसकी चर्चा की थी, और विष्णु आदि पुराण में भी आया, निरोधा जायते वायु तस्माद अग्निस्ततो जलम त्रिभी शरीरम सकलम प्राणायामैर विशुद्धति। प्राणायाम ही विशुद्धति, ये प्राणायाम से विशुद्ध हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। और प्राणायामा ब्राह्मणस्य त्रयोपि विधिवत कृताः व्याहृतिर प्राणैर युक्ता विज्ञेयम परमम तपः। ये मनुस्मृति का श्लोक है। मैं केवल संकेत करूं तो इसमें बहुत विस्तार है, फिर भी कोशिश मैं कर रहा हूं कि जो जो हमारे लिए जहां जहां से हमको प्रेरणा मिल रही है, कम से कम हम उसको समझें, जाने कि प्राणायाम का कितना महत्व है। ऋषियों ने इस जीवन को सुंदर बनाने के लिए, इस जगत को सुंदर बनाने के लिए, दोषों से परे हटने के लिए, दोषों को जो है नष्ट करने के लिए कितना विज्ञान जो है हमारे लिए बताया, उसका उपदेश किया है, अपने जीवन में भी उन्होंने जिया है। तो कहा कि प्राणायाम, जो प्राणायाम है, ओम भूर्भुवः स्वः, इस प्रकार ओंकार व 3 महाव्याहृतियों के मानसिक उच्चारण के साथ व्यक्ति यदि विधिवत 3 प्राणायाम भी कर लेता है तो यह उसके लिए परम तप है। लेकिन विधि पूर्वक होना चाहिए। कुछ योगी ऐसे करते हैं, लेकिन अभी चूंकि इतना दूषित आहार है, इतना दूषित ये वातावरण है, तो 3 से काम चलेगा नहीं।
पहले की ऐसी स्थिति थी, आहार भी शुद्ध मिलता था, वातावरण भी शुद्ध था, सब कुछ शुद्ध होता था। लेकिन आज तो मिलावट का समय है, हर जगह ये प्रदूषण हमारे तन और मन को दूषित करता है। इसके लिए कठोर व्यायाम और लगन के साथ, एकाग्रता के साथ प्राणायाम का, तप, ओंकार का जप जो कहा यहाँ पर, वो हमारा सतत चलते रहना चाहिए। और न्यूनतम संख्या 3 बताई है, अभ्यास व सामर्थ्य के अनुसार अधिक करें तो अधिक लाभ होगा। बाद में ही बात कही है कि अधिक करेंगे तो अधिक लाभ होगा। और एक उपनिषद में आया कि प्राणायामो भवेदेवं पातकेन्द्रान् पावकः भयोदधि महासेतु प्रोच्यते योग भी सदा, कि प्राणायाम पाप रूपी ईंधन को जला डालने में सक्षम है। पाप रूपी ईंधन को जला डालने वाली अग्नि है प्राणायाम। जैसे ईंधन बहुत एकत्रित है और उसको जलाने के लिए अग्नि चाहिए, अग्नि जैसे ही ईंधन में लगी वो भस्म हो जाता है। ऐसे ही पाप एक ईंधन का है, ईंधन का रूप समझ लीजिए, और प्राणायाम को अग्नि। जब प्राणायाम करेंगे तो जो पाप रूपी ईंधन है वो जल करके भस्म हो जाएगा, राख बन जाएगा, अर्थात उसका शमन हो जाएगा। और अगली बात क्या कही कि यह संसार सागर को पार करने का महासेतु है। ये बहुत बड़ा सेतु है, ये महासमुद्र है, महासागर है, ये संसार भवसागर है। इसको पार करने का ये जो है बहुत अच्छा पुल बनाया है ऋषियों ने प्राणायाम को। इसलिए प्राणायाम की विद्या सबको जाननी चाहिए, सबको समझनी चाहिए, जिससे यह प्राणायाम का जो जप है, प्राणायाम का जो तप है और ओंकार का जप है, इससे हमारा सर्वत्र और सर्वदा शुद्ध आत्मा हो जाता है। हम वाणी व्यवहार से प्रबुद्ध होकर के अपने वचनों में, अपने व्यवहार में, अपने प्रत्येक कार्य में बहुत उत्तमता से उसकी सिद्धि प्राप्त करते हैं, उसको बड़े अच्छे ढंग से जो है आत्मसात करते हैं। इसलिए ये बहुत आवश्यक है, ऐसा योगी लोगों के द्वारा कहा जाता है। और युक्तम युक्तम त्यजेत वायुम, युक्तम युक्तम प्रपूरयेत, युक्तम युक्तम प्रबध्यात् देवम सिद्धिम व आपनुयात। इसको हमने पहले भी जो है पढ़ा था इस श्लोक को, कि प्राणायाम के समय योगाभ्यासी को युक्ति पूर्वक उचित रीति से श्वास को छोड़ें, उसको अंदर करें और यथाशक्ति अंदर रोकें। इस प्रकार सावधानी से युक्ति से अभ्यास करने पर प्राणायाम में सफलता मिलती है। और एक स्थान पर और आया मनुस्मृति में कि अन्हा रात्र्या च यान जंतून हिनस्त्याजानतो यति तेषाम स्नात्वा विशुद्ध्यर्थम प्राणायामान षडाचरेत। अब यहाँ पर एक और बात कही, जैसे कुछ ग्रंथों में तो 3-3 कम से कम 3-3 करना चाहिए प्राणायाम, कम से कम, अधिक जितना करेंगे उतना लाभ मिलेगा। लेकिन अन्हा रात्र्या च यान जंतून हिनस्त्याजानतो यतिहि तेषाम स्नात्वा विशुद्ध्यर्थम प्राणायामान षडाचरेत, कि रात दिन के अंतराल में जाने अनजाने, देखो ये ऋषियों की बात हमको समझनी चाहिए और वैसा जैसा हम सुन रहे हैं वैसा आत्मसात करने का प्रयास करना चाहिए, तब तो इसका लाभ मिलेगा और हमको पूरा विश्वास होना चाहिए इसके प्रति। तो रात दिन के अंतराल में अनजाने में चलते फिरते कितने जो है जीव जंतु नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो चलते फिरते कृमि कीट आदि की हिंसा हो जाती है। इस दोष की निवृत्ति के लिए, विशेषकर ब्रह्मचारी सन्यासी के लिए, कि
उनको जो है स्नान करके 6 प्राणायाम जरूर करने चाहिए। 6 प्राणायाम वो अवश्य करें। और एकाक्षरम परम ब्रह्म प्राणायाम परम तपः सावित्र्यास्तु परम नास्ति मौनात् सत्यम विशिष्यते। मनुस्मृति में भी आगे कहा कि एक अक्षर रूप ओम यह पर ब्रह्म का वाचक है, तस्य वाचकः परमः तज्जपस् तदर्थ भावनम। अर्थात ईश्वर का निज नाम है। प्राणायाम सबसे बड़ा तप है। सावित्री अर्थात गायत्री मंत्र का जो जाप है उससे बढ़कर के कुछ नहीं है। और मौन रहने से सत्य बोलना अधिक उत्तम है। इसलिए इन सारी जो व्यवस्थाएं हैं, सारी जो ऋषियों के द्वारा बताए गए मार्ग हैं, उनको हम अपना करके अपने जीवन को धन्य करें। तो इसी के साथ आज की इस कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।